हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो सेशन चल रहा है वर्ब का सेशन चल रहा है, क्योंकि हमने पार्ट ऑफ स्पीच का जो तीसरा अपना पार्ट है वो चल रहा है क्या, वर्ब। और वर्ब में हमने आपके लिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के विषय में लास्ट क्लास को जानकारी दी थी, और अभी हम जानकारी देने वाले हैं आपको नेक्स्ट वर्ब के विषय में। तो देखिए, नेक्स्ट जो वर्ब है, वर्ब को देखने से पहले सबसे पहले हम एक छोटी सी जानकारी ये देना चाहूंगा आपके लिए कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स, कि इस चीज को आप सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया की फॉर्म कितनी होती हैं। क्रिया की फॉर्म की अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्रिया की फॉर्म देख रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा भाई, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म होती है। यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो क्रिया की 5 फॉर्म होती हैं, जिनमें से पहली फॉर्म जो होती है इसका नाम होता है क्या, प्रेजेंट फॉर्म। क्या होती है, प्रेजेंट फॉर्म। और प्रेजेंट फॉर्म को अपन क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म या फिर प्लूरल नंबर। प्रेजेंट फॉर्म जो होती है इसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, जैसे कि गो। सेकंड फॉर्म की बात अगर हम करते हैं तो सेकंड फॉर्म का मतलब होता है क्या, पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म और पास्ट फॉर्म जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें क्या, वेंट। और तीसरी जो फॉर्म होती है इसका नाम होता है क्या, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या नाम होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी कि एमबी की सेकंड थर्ड जो फॉर्म होती है, इस थर्ड फॉर्म का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर गो होती है क्या, एमबी फर्स्ट, वेंट होती है एमबी सेकंड और थर्ड होती है गॉन। और इनके नाम की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म को कहते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं किसको हम, गॉन, थर्ड फॉर्म को। इसके बाद में चौथी आती है हमारी, जिसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या इसको अपन एक नाम और भी देते हैं क्या, जैसे कि जीरंड फॉर्म। और जीरंड फॉर्म इसको नाम देते हैं जैसे कि क्या होता है, गोइंग। ये क्या होती है। और इसकी पांचवी जो फॉर्म होती है, अगर हम इसकी पांचवी फॉर्म की बात करें तो फिफ्थ फॉर्म अगर बात आती है तो इस फिफ्थ फॉर्म को कहते हैं हम क्या, एस या ईएस फॉर्म, या अगर हम कहते हैं तो क्या, जैसे सिंगुलर नंबर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, सिंगुलर नंबर फॉर्म। और सिंगुलर नंबर जो फॉर्म होती है, जैसे अगर हमें हम लगा दो क्या, गोज। तो ये होती है वर्ब की फॉर्म। ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए एक फैक्ट बता रहा हूं आपको कि अगर मान लो किसी वर्ब के साथ, ध्यान रखें इस चीज को, अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो वर्ब होती है हमारी क्या, सिंगुलर। कैसी होती है, सिंगुलर। और जो केवल वर्ब होती है, यानी कि वर्ब की जो मूल फॉर्म होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, एमबी फर्स्ट फॉर्म जो होती है, ये होती है कौन सी वर्ब, इनको कहते हैं वर्ब कैसी, प्लूरल। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो कैसी होती है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी प्लूरल नंबर होता है वो। लेकिन इसके अलावा अगर मान लो किसी नाउन में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो नाउन हो जाता है हमारा क्या, प्लूरल। और अगर उस नाउन को अपन बिना कोई जोड़े लिखें तो वो नाउन होता है कैसा हमारा, वो नाउन कहलाता है कैसा, सिंगुलर नाउन। नाउन होता है सिंगुलर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखना, अगर हम लिखते हैं हम लोग क्या, WRITS राइट्स, और जैसे ये है यहाँ पर राइट। और नाउन की अगर बात करें हम, जैसे बॉयज, ये है आपका बॉय। ध्यान रखें कि यहाँ पर ये चीज और ये चीज दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ये दोनों क्या है, प्लूरल है, और ये दोनों क्या है, सिंगुलर है। तो ये चीज आप लोग, थोड़ी सी जानकारी मैंने इससे पहले आपको प्रदान की है। और देखिए आगे हम जो बात करने वाले हैं
उसे आगे हम देखेंगे कि आगे हम देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अब हमारा वर्ब की बात करने वाले हैं, जिसमें से हमारा वर्ब है, इसको कहते हैं क्या, फाइनाइट वर्ब। एक वर्ब होती है हमारी फाइनाइट वर्ब और दूसरी वर्ब कहलाती है कैसी, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखो फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसी वर्ब्स होती हैं, इनको जानने के लिए क्या है दोनों को समझें। फाइनाइट वर्ब की अगर हम बात करें तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो क्या करती है सेंटेंस में, यानी कि फाइनाइट वर्ब, समझे, फाइनाइट वर्ब, अब फाइनाइट वर्ब सोच नंबर पर्सन एंड टेंस इन अ सेंटेंस। यानी कि ए फाइनाइट वर्ब शोज नंबर पर्सन एंड टेंस इन ए सेंटेंस, कि एक फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में नंबर को दर्शाती है, पर्सन को दर्शाती है और किसको दर्शाती है, टेंस को। यानी कोई भी ऐसी क्रिया जिसको क्या करती है सेंटेंस में, नंबर के अकॉर्डिंग यूज होती है, पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होती है और ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखूं, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखता हूं, देखना, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिखूं कि ही गोज टू मार्केट डेली, ही गोज टू मार्केट डेली। इस सेंटेंस में बात करते हैं हम कि गोज, ये जो गोज है ये कैसी वर्ब है। तो देखिए आपको पता होगा कि इस वर्ब के द्वारा गोज यानी कि वर्ब में एस या ईएस लग रहा है और इसी कारण से ये क्रिया, ये वर्ब बता रही है कि जो सेंटेंस है वो कैसा है, प्रेजेंट टेंस का है, ये टेंस को बता रही है वर्ब। और इस एस या ईएस के लगने से ही ये बताया जा रहा है कि ये जो वर्ब है, इस वर्ब का जो नंबर है, ये वर्ब कैसे नंबर की है, यानी कि ये सिंगुलर नंबर की वर्ब है, यानी कि वर्ब का जो नंबर है वो कैसा है, सिंगुलर नंबर है। और पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है, तो इसके वर्ब के द्वारा ये पता लग रहा है कि इसके साथ में जो आने वाला ये सब्जेक्ट है वो कैसा है, थर्ड पर्सन है। यानी कि एक ऐसी वर्ब जो सेंटेंस के टेंस का पता लगा दे, तो गोज ईएस के कारण हमने टेंस का पता लगा दिया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। और इस वर्ब के नंबर का पता लगा गया कि ईएस लगने से इसे पता लगा कि वर्ब कैसी है, सिंगुलर नंबर की वर्ब है। और इस वर्ब से ही हमें यह पता लग गया कि इस वर्ब का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इससे आने वाला जो पर्सन है वो कैसा है, थर्ड पर्सन है। सॉरी। तो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे और सेंटेंस अगर मैं लिखूं यहां पर कि ही वेंट आउट टू प्ले, ही वेंट आउट टू प्ले। इस सेंटेंस में जो वर्ब है, ये जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है, तो देखना इस वर्ब से पता लग रहा है कि ये वर्ब जो है वो क्या है, एमबी की सेकंड फॉर्म है। और इस सेकंड फॉर्म के कारण पता लग रहा है कि इस सेंटेंस का जो टेंस है वो कैसा है, पास्ट है। एक तो ये पता लगाया हमने। दूसरा हमने पता लगाया है कि जो वर्ब का नंबर है, ये वर्ब आपकी कैसी है, सिंगुलर नंबर की वर्ब है। और इसके द्वारा हमें इसके सब्जेक्ट का पता लग गया कि सब्जेक्ट का जो पर्सन है वो कैसा है, आपका थर्ड पर्सन है। यानी कि एक ऐसी वर्ब सेंटेंस में पता लग रही है कि टेंस कौन सा है, पास्ट है, नंबर कौन सा है, सिंगुलर है, और पर्सन कौन सा है, थर्ड है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्या करती हैं,
जो सेंटेंस में ये पता लगाती है, ये प्रदर्शित करती है कि इस सेंटेंस में टेंस को प्रदर्शित करती है, उसके नंबर को प्रदर्शित करती है और उसके किस को प्रदर्शित करती है, वो पर्सन को भी प्रदर्शित करती है। तो ये जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट अगर लिखता हूं मैं यहां पर, जैसे राकेश राइट्स, या चलो राकेश इज गोइंग टू स्कूल, राकेश इज गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में देखिए ये जो वर्ब है, देखें यहां पर जो राकेश है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट को आप देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में राकेश का जो फंक्शन है वो सब्जेक्ट का है, और लेकिन अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है भैया, नाउन है। लेकिन यहां से आगे इज है, ये भी क्या है, एक वर्ब है। गोइंग है, ये भी क्या है, एक वर्ब है। और टू यहां पर क्या है, टू क्या है यहां पर, एक प्रीपोजिशन है, और स्कूल क्या है यहां पर, नाउन है। और अगर हम बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है सेंटेंस में, तो इसका फंक्शन जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन बात करें कि यहाँ पर वर्ब कितनी है, दो, एक तो इज है, एक गोइंग है। तो देखिए जैसे जैसे वर्ब का प्रयोग हुआ, इस वर्ब के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें जो टेंस है वो कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसके साथ में जिस सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है वो सब्जेक्ट कैसा है, आपका सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। तो जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे कि अगर मान लो राकेश को मैंने चेंज किया और मैंने लिख दिया यहां पर दे, तो दे के कारण आर हुआ, लेकिन गोइंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, और टू स्कूल भी एज इट रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब जो बदल जाती है या टेंस को दर्शाती है, ये जो वर्ब है इज, ये बदल गई, और जिस क्रिया ने, जिस वर्ब ने, जिस क्रिया ने किसको दर्शाया, हमारे टेंस को दर्शाया, और हमें पर्सन का पता लगाया है, इसलिए ये वर्ब तो हुई आपकी क्या, फाइनाइट वर्ब। लेकिन हमने टेंस के नंबर को, इसके सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट था उसको प्लूरल कर दिया, तो क्या हुआ कि जो इज था वो बदल के क्या हो गया, आर हो गया, इसलिए आर भी क्या हुई, फाइनाइट वर्ब हो गई। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर कि गोइंग जो वर्ब है ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यहां पर इसमें इसके सब्जेक्ट को बदलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। अगर मैं इसके टेंस को भी बदल दूं, जैसे अगर मैं बदल देता हूं, मान लो कि राकेश, हाँ इधर देखें, अगर इसके टेंस को मैं चेंज कर दूं, जैसे अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, इसी को मैं अगर इस तरह से लिख देता हूं, मान लो कि राकेश बाज गोइंग टू स्कूल, तो देखना यहां पर मैंने राकेश लिखा, यहां बाज हो गया, यानी कि वर्ब जो बदल गई वो तो फाइनाइट हुई, लेकिन गोइंग पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए क्या हुई, नॉन फाइनाइट वर्ब। और राकेश आपका सब्जेक्ट है जो एक नाउन का कार्य का, टू स्कूल आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यानी कि बात कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी वर्ब या ऐसी कोई भी क्रिया जो सेंटेंस के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है, या सेंटेंस के नंबर, पर्सन और टेंस को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो मैंने आपको फाइनाइट वर्ब के विषय में जानकारी दी, और फाइनाइट वर्ब के बाद में नेक्स्ट आपको हम बताने वाले हैं क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए आगे बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। आज देखो दूसरे प्रकार की वर्ब बता रहे हैं हम आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब है नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट शो नंबर, पर्सन और टेंस इन ए सेंटेंस, यानी कि एक फाइनाइट वर्ब जो सेंटेंस में नंबर, पर्सन और टेंस को नहीं दर्शाती है वो क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रयोग होने पर सेंटेंस के नंबर, पर्सन और टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये काम होता है किसका, नॉन फाइनाइट वर्ब का। जैसे मैं यहाँ पर 3 सेंटेंस अगर लिखता हूं आपके लिए,
जैसे मान लो मैं 3 सेंटेंस लिखता हूं यहां पर कि ही इज राइटिंग अ स्टोरी, कि ही इज राइटिंग अ स्टोरी। लेकिन मान लो अगर मैं इसके नंबर, सिंगुलर नंबर से मैं इसको पूरा नंबर कर दूं, जैसे वी आर राइटिंग अ स्टोरी, वी आर राइटिंग अ स्टोरी, ये मैंने इसको क्या किया कि इसमें जो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था तो मैंने इसको क्या है नंबर प्लूरल कर दिया। तो फर्क कहां पर पड़ा देखिए, तो जैसे मैंने इसके नंबर को चेंज किया तो यहां पर ये क्या हुआ कि इस का क्या हो गया आर, तो जो बदल गई तो इसका मतलब ये तो हुई क्या फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहां पर राइटिंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब थी, इस राइटिंग को मैंने जब से लिखा तो राइटिंग ही यहां था, लेकिन इसके मैंने सब्जेक्ट के नंबर को चेंज कर दिया, लेकिन इस वर्ब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और जिस पर कोई भी स्वरूप नहीं बदला उसको क्या कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस प्रकार से नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और कंडीशन में अगर मैं ऐसा भी करता हूं, मान लो कि जैसे इस तरह से करता हूं कि ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी, तो देखिए आप देख रहे हैं यहां पर कि यहां पर मैंने इस सेंटेंस में मैंने यहां पर टेंस को ही चेंज कर दिया। किसको चेंज कर दिया? टेंस को ही, कि यहां पर टेंस था कौन सा, इनमें ये प्रेजेंट टेंस था, और लेकिन मैंने यहां पर क्या किया इसके टेंस को ही चेंज कर दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि केवल फर्क पड़ा किस पर, इस पर, इसका आर हुआ, नंबर बदल दिया, हमने है क्या टेंस भी बदल दिया, तो ये फाइनाइट वर्ब चेंज हुई। लेकिन अगर हम बात करते हैं राइटिंग की, तो राइटिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और राइटिंग अनचेंज कंडीशन में रही, तो इसलिए राइटिंग जो है वो क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब है ये। अब बात करते हैं हम कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती हैं। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है 3 प्रकार की? देखिए पहला जो प्रकार है इसका, पहला जो प्रकार होता है वो प्रकार होता है इसका क्या, पहला प्रकार होता है इसका क्या, इन्फिनिटिव वर्ब, यानी कि इन्फिनिटिव जो वर्ब होती हैं, इन्फिनिटिव वर्ब को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे इन्फिनिटिव वर्ब मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है 2 प्रकार की? देखिए पहला तो वर्ब होती है जो टू प्लस एम बी फर्स्ट के साथ प्रयोग होती है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको कहते हैं हम क्या, फुल इन्फिनिटिव वर्ब, यानी कि ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में टू के साथ प्रयोग होती है उसे हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। और कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जो सेंटेंस में केवल एम बी फर्स्ट के रूप में प्रयोग होती है, और इनको कहते हैं क्या, बेयर इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव, या फिर इसका एक नाम और भी होता है जो कहते हैं क्या, इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो इन्फिनिटिव वर्ब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है फुल इन्फिनिटिव यानी टू प्लस एम बी फर्स्ट, और दूसरी होती है बेयर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो पहला प्रकार ये होता है। और दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रकार होता है इसका पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी क्या कहलाते हैं, आपके नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। पार्टिसिपल भी आप 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पहला जो प्रकार होता है वो होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब आप सोच रहे होंगे भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का स्वरूप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है एमबी की 3rd फॉर्म, और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है एमबी की कौन सी फॉर्म, 4th फॉर्म, या इसको हम कहते हैं एमबी की 1st फॉर्म प्लस ING। तो ये होती है 2। और तीसरी अगर हम बात करते हैं तो तीसरी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो होती है कौन सी, जीरन फॉर्म। क्या होती है? जीरन।
यानी कि हम बात करते हैं कि हमारी नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है इन्फिनिटिव वर्ब, दूसरी होती है पार्टिसिपल और तीसरी होती है कौन सी, जीरेंड। अब मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब को एक बार फिर देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कैसी वर्ब होती है कि नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट शो नंबर, पर्सन और टेंस इन सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस में नंबर, पर्सन और टेंस को नहीं दर्शाती है। यानी कि सेंटेंस के नंबर, पर्सन या टेंस का उन वर्ब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने राइटिंग लिखा था कि ही के साथ में इज राइटिंग था, और लेकिन ही का मैंने नंबर चेंज किया, प्लूरल कर दिया, लेकिन राइटिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट थी, यहाँ पर भी नॉन फाइनाइट रह गई, लेकिन इज बदल गया आर में तो फाइनाइट हो गई। ही को मैंने क्या किया, टेंस ही चेंज कर दिया, लेकिन टेंस का चेंज करने पर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब वर्ब कैसी हुई, नॉन फाइनाइट। अब बात आती है कि वर्ब कितने प्रकार की होती है नॉन फाइनाइट। ये वर्ब होती है आपकी नॉन फाइनाइट कितने प्रकार की, 3 टाइप्स। कितनी, 3 टाइप्स। पहला टाइप है आपका इन्फिनिटिव वर्ब। कौन सा, इन्फिनिटिव 2 प्रकार की होती है, टू इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव, और दूसरी होती है फर्स्ट बियर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विदाउट टू, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, और एक होती है आपकी जीरेंड फॉर्म। अब चलिए हम नेक्स्ट इसके बारे में सभी को हम अलग अलग से एक एक करके कुछ देखते हैं कि इनका उपयोग क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। अब देखो नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार बताए हमने। पहला प्रकार है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव के यूज क्या है वो देख रहे हैं हम लोग। पहला जो यूज है इसका कि इन्फिनिटिव जो वर्ब होती है उसका यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी हम इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है टू एरर इज ह्यूमन। देखिए यहाँ पर टू प्लस एरर गलती करना, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या है, इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव कैसा है ये, यानी कि ये फुल इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पर टू एरर इज ह्यूमन कि गलती करना मानवीय है। तो गलती करना क्या है, मानवीय है, लेकिन यहाँ पर इसका स्टैंड आप देख रहे हैं कि ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले जो आ रहा है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इन्फिनिटिव होता है वो इन्फिनिटिव एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, यानी कि पढ़ाने का मतलब है 2 बार सीखना। पढ़ाने का मतलब क्या होता है, 2 बार सीखना। तो यहाँ पर 2 प्लस एमबी फर्स्ट क्या है, इन्फिनिटिव है, लेकिन इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका बात करें कि वैसे इसका फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट का, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में चलते हैं तो क्या है, एक वर्ब है। वर्ब भी कौन सी आपकी, इन्फिनिटिव है ये, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। दूसरा क्या है, दूसरे प्रयोग की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है कि इन्फिनिटिव का जो प्रयोग है दूसरा, यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किसका प्रयोग किया जा सकता है। देखो ये चीजें आपको एकदम से बिल्कुल ऐसी लगेगी अजब सी, बट क्या वर्ब से चालू हो रहा है, ऐसा नहीं है तो इन्फिनिटिव वर्ब, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट का, कि सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में कार्य कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है कौन, इन्फिनिटिव। जैसे कि ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स, तो वांट वह चाहता है, वांट्स मीन चाहता है, व्हाट क्या चाहता है, टू स्टडी। तो यहाँ पर टू स्टडी क्या हुआ, आप जानते हैं कि बॉक्स के जवाब में जो भी आंसर होता है, वर्ड का जो भी रिप्लाई मिलता है तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पर टू स्टडी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार से ही वेंट आउट टू प्ले, वह कहां पर गया, खेलने के लिए गया। तो यहाँ पर ये खेलना 2 प्लस एम बी फर्स्ट भी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है। और इनको तो आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, ये क्या है, ये भी सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं ये क्या है, ये तो वर्ब है, कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। इसकी बात करते हैं नॉन फाइनाइट, ये कैसी वर्ब है, ये भी फाइनाइट वर्ब है सर, ठीक है ना। और इधर हम बात करें इसकी तो ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब है सर। और इधर टू अर्न, ये इन्फिनिटिव वर्ब है सब। ट्वाइस क्या है, टाइम की फ्रीक्वेंसी है सब, एडवर्ब ऑफ टाइम है सब।
ठीक है। तो ये चीजें क्या है आपके लिए, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। इन्फिनेटिव के दो यूज होते हैं। पहला जो यूज है आपका क्या है, ये हुआ, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप में यूज हुआ। नेक्स्ट देखिए, तो देखो दूसरा है आपका पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब में दूसरा क्या आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो कार्य है वो क्या है, देखिए पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो कार्य है यह यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज किया जाता है। पहली बात तो यह है जिसको आप आसानी से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला यूज क्या है इसका, कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज होता है। कैसे होता है कंटिन्यूअस टेंस में, देखना जैसे एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं कि ही इज ट्राइंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, ही इज ट्राइंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं ही तो क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है भैया सब्जेक्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। देखिए सारी चीजें को साथ साथ चलते रखेंगे हम, क्योंकि आप फिर भूल जाएंगे इनको। ही क्या है सब्जेक्ट है, इसका पार्ट ऑफ क्या है प्रोनाउन। इज क्या है यहाँ पर वर्ब है, लेकिन ये वर्ब कैसी है भैया, फाइनाइट वर्ब है। ट्राइंग क्या है आपकी, ये ट्राइंग है आपकी क्या वर्ब है, लेकिन वर्ब कौन सी है, ये वर्ब है, कौन सी वर्ब है आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन इसका जो यूज हुआ है वो किस रूप में हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। देखो सेंटेंस को मैंने बिल्कुल टुकड़ों में कर दिया है, बिल्कुल टुकड़े कर दिए सेंटेंस में, फिर वापस समझेंगे। ही कौन है, सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन का कार्य कर रहा है पार्ट ऑफ स्पीच में। इज क्या है, एक वर्ब है, कैसी वर्ब है भैया, फाइनाइट वर्ब है। ट्राइंग क्या है तो वर्ब, लेकिन वर्ब कैसी है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब का दूसरा प्रकार पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पर टू सॉल्व क्या है, टू सॉल्व है भैया इन्फिनेटिव है, क्या है ये, वैसे नॉन फाइनाइट वर्ब ही है, सॉरी हाँ नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी कैसी वर्ब है भैया, ये इन्फिनेटिव है। कैसी है, इन्फिनेटिव है। माई प्रॉब्लम क्या है माई प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। लेकिन अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच किसकी बात करते हैं तो क्या देखो, माई क्या है, माई को मैंने पहले ही बताया था आपके लिए, ये पजेसिव, यह है पजेसिव एडजेक्टिव की भूमिका में है। और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर नाउन है, क्या है, नाउन है। तो ये सेंटेंस का मैंने एक तरह से बिल्कुल ऑपरेशन कर दिया और सारे इसके पुर्जों को तोड़ के आपके सामने बिल्कुल रख दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड जो है पार्टिसिपल का यूज पहला क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला यूज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में, यानी कंटिन्यूअस टेंस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो तो इस बात को आप लोग इस तरह से समझेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि भाई इसका दूसरा यूज क्या है, ये तो हुआ पहला यूज। और दूसरे यूज की बात अगर मैं करूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा यूज क्या है कि यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के अंदर यह एक एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे किया जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल देखना, आई शा अ शाइनिंग स्टार, देखिए आई शो अ शाइनिंग स्टार। तो देखो इस सेंटेंस के अंदर आई को आप देख पा रहे हैं भैया, आई क्या है, सब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आई का प्रोनाउन है, ठीक। सा क्या है,
वर्ब है, लेकिन वर्ब कौन सी है? फाइनाइट वर्ब है। और शाइनिंग स्टार, देखिए सेंटेंस में कि पूरा का पूरा जो है जो शाइनिंग स्टार, अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इस सेंटेंस के अंदर शाइनिंग स्टार एक ऑब्जेक्ट की भूमिका में है। किसकी भूमिका में है? यस, ऑब्जेक्ट की भूमिका में है। लेकिन अगर हम केवल इसकी बात करते हैं कि शाइनिंग क्या है, तो अलग अलग देखिए क्या है। तो ये इस सेंटेंस का क्या है? डिटरमाइनर है। क्या है भैया? ये इस सेंटेंस में डिटरमाइनर है। और शाइनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो शाइनिंग क्या कर रहा है कि स्टार जो बर्ड है, क्या ये स्टार बर्ड है, और स्टार बर्ड क्या है? एक नाउन है। तो इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि स्टार कैसा स्टार? चमकता हुआ स्टार। इसलिए यहाँ पर स्टार जो है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए स्टार जो वर्ड है वो क्या भैया? एडजेक्टिव है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस का भी आपके सामने ऑपरेट करके किया इसको कि आई सॉ अ शाइनिंग स्टार। इसमें आई सब्जेक्ट है, सा क्या है? आपकी वर्ब है फाइनाइट, और शाइनिंग स्टार ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन अलग अलग क्या है? स्टार नाउन है, शाइनिंग क्या है? तो इसलिए यहाँ पर लिखा है हमने कि शाइनिंग वर्ड है। वैसे है क्या शाइनिंग? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल इस सेंटेंस में किसका कार्य कर रहा है? एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि स्टार नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो आपने क्या देखा कि आपने देखा कि पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, और सेकंड की चर्चा करते हैं अपन पास्ट पार्टिसिपल की। देखिए आगे, हाँ देखो, अब बात प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद में बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल का पहला यूज क्या है? इन परफेक्ट टेंस, यानी कि कोई भी परफेक्ट टेंस है, उस परफेक्ट टेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल का। क्योंकि मैं बता चुका हूं पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? हम एमबी की थर्ड फॉर्म को। और एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप जाने किस में होता है कि जितने भी आपके परफेक्ट टेंस है उस सब में होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा कि ही हैज written a novel last year। तो देखिए इस सेंटेंस में भैया एक तो ही है, और ही का जो फंक्शन है वो है सब्जेक्ट का। एक हैज है भैया, ये है आपकी वर्ब, और रिटन भी क्या है? आपकी एक वर्ब है। और देखो अ नोबल, और एक वर्ड है आपका लास्ट ईयर। तो देखो He has written a novel last year। उसने पिछले वर्ष एक उपन्यास लिखा। उसने क्या लिखा? एक उपन्यास। और क्या का जवाब मिला आपको? किसका? ऑब्जेक्ट का। कब लिखा? लास्ट ईयर, पिछले वर्ष लिखा। और जो ये बताता टाइम को एड ऑफ टाइम हुआ। अब बात करते हैं, देखो भाई यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। हैज वर्ब है, लेकिन आपको पता है कि जैसे यहाँ पर सिंगुलर है, आप इसको अगर आप इसको प्लूरल करते हैं तो ये वर्ब क्या होगी? हैज का जवाब हैव, और जो बदल जाएगी इसका मतलब ये वर्ब कैसी है? फाइनाइट वर्ब है। लेकिन आपको ये पता होगा कि रिटन अगर आप इसको बदल दो ना, कि ही का अगर दे भी करते हैं तो ये तो बदल जाएगा, लेकिन रिटन जो का तो रहेगा। अगर आप इस हैज को हेड कर दें ना, टेंस को भी बदल दें, तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है आपकी? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट आप जान रहे हैं कि यहाँ पर जो नोबल है ये कार्य कर रहा है किसका? नाउन का। लास्ट ईयर में ईयर आपका नाउन है, और ये है आपका क्या? एडजेक्टिव है। लेकिन कार्य किसका कर रहे हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम का। तो पहला जो प्रयोग है इसका किसके रूप में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। अगर हम इसके दूसरे की बात करते हैं तो इन पैसिव वॉइस कि परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल का जो एक यूज है वो एक बहुत बड़े लेवल पर होता है। किसमें? इन पैसिव वॉइस में। कि पैसिव वॉइस में जो यूज करते हैं हम हमेशा किसका करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल का। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूं क्या? अ सॉन्ग was sung by अनुराधा। अगर मैं इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखता हूं कि अ सॉन्ग वाज संग बाय अनुराधा, तो यहां पर देखो
असंग सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है वैसे, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। बाज वर्ब है और संग भी क्या है, वर्ब है। बाई आपको जानते हैं कि पैसिव एजेंट है इसका, और अनुराध ऐसा क्या भैया, नाउन है, जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है यहाँ पर। और ये जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है, चेंज होने वाली वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये आपकी बिल्कुल चेंज होने वाली है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो ये प्रकार हुआ है ये क्या है, आपका पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। और तीसरी अगर हम बात करें, जैसे अगर मान लो हम बात करते हैं कि इसका नेक्स्ट जो प्रयोग होता है, एक एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। किसके रूप में होता है कि इसका तीसरा जो प्रयोग होता है वो होता है एज एन एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में भी होता है इसका प्रयोग। कैसे होता है देखना, लगेगा आपको ऐसा कि भैया क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, लेकिन मेन वर्ब नहीं होगी, वो क्या होगी, क्या होगी, एडजेक्टिव होगा। जैसे आई को छोड़िए, एग्जाम्पल दूसरा लिखता हूं, जैसे दे ब्रॉट अ ब्रोकन चेयर। देखना सेंटेंस को, बहुत अच्छा सेंटेंस है। दे ब्रॉट अ ब्रोकन चेयर, वो एक टूटी हुई कुर्सी को लेकर आए। देखना, आपको लग रहा है कि दे तो भैया कोई बात नहीं, सब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन है, कोई बात नहीं है। ब्रॉट यहां पर क्या है, वर्ब है, चेंज होने वाली वर्ब है, इसलिए जो वर्ब है वो कैसी है, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अब ब्रोकन चेयर में यहाँ पर देखिए ये काम जो कर रहा है वैसे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भैया कि ब्रोकन क्या है, क्या है, दो चेयर इस सेंटेंस में क्या हुआ, नाउन हुआ, और नाउन को जिस वर्ड ने, तो देखो ये क्या है सेंटेंस में, ब्रोकन क्या है, देखो नाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करा, चेयर, कैसी चेयर, टूटी हुई चेयर, तो इसलिए ये जो वर्ड हुआ आपका ब्रोकन। लग ऐसा रहा है कि ये कोई वर्ब है, लेकिन वर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, किसका, चेयर का। चेयर कैसी, टूटी हुई, इसलिए उन्होंने एक टूटी हुई चेयर को खरीदा, तो ये क्या है आपका भैया, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक है ना। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं, देखिए हाँ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ये जो सेशन चल रहा है अभी, तो इस सेशन में सारी चीजें हैं। तीसरा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब में है, तीसरी वर्ब है हमारी कौन, जीरंड। जीरंड ए नाउन मेड फ्रॉम वर्ब एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज्ड, यानी कि एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी जो वर्ब होती है उस वर्ब से बना हुआ जो नाउन होता है वो कहलाता है जीरंड। अब इस जीरंड के तीन यूज होते हैं। पहला यूज होता है एज एन सब्जेक्ट एज नाउन, कि नाउन के सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे देखना यहां पर पहला मैंने लिखा था, देखिए रीडिंग इम्प्रूव्स आवर नॉलेज। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना या अध्ययन करना, क्या, पढ़ना या अध्ययन करने से अवर नॉलेज, हमारा ज्ञान, इम्प्रूव माने सुधरता है पढ़ाई से। तो रीडिंग यहाँ पर क्या है, पढ़ाई, पढ़ाई करना या पढ़ाई से हमारे ज्ञान में क्या होता है, सुधरता है, सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट आता है। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है वो क्या है, क्या है, ये आपका जीरंड है। ओके, वैसे लगे सबको ऐसा रहा है क्या है कि ये वर्ब होगी, लेकिन क्या है, जीरंड है। इम्प्रूव इस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है, और अपर नॉलेज वैसे फंक्शन इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन बात करें अपर नॉलेज में, नॉलेज को आप देख रहे हैं क्या है आपका, नॉलेज एक नाउन है, और अपर क्या है आपका, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद में वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि घूमना, क्या हुआ, जीरंड इज ए गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा क्या है, एक्सरसाइज है। दूसरा आता है कि एज ए प्रोपोर्शनल ऑब्जेक्ट, उधर देखो दूसरा एज एन ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं किसका, जीरन का। दे स्टॉप टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब होता है बातचीत, क्या, बातचीत। वैसे लग ऐसा रहा है कैसा कि माना को कोई वर्ब हो, लेकिन वैसे क्या है, ये है आपका जीरंड। क्या है, जीरंड है, ये पार्टिसिपल नहीं है, ठीक है ना। तो दे स्टॉप्ड टॉकिंग, दे सब्जेक्ट है जो क्या है भैया, पार्ट ऑफ स्पीच, इसका प्रोनाउन है, और स्टॉप्ड है इसकी क्या, वर्ब, और वर्ब भी कैसी है आपकी, फाइनाइट वर्ब। दूसरी बात हम करते हैं, क्या करते हैं, एज ए प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये प्रोपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। और आगे लिखा हुआ प्रोपोजिशन के बाद जीरंड का ही प्रयोग आती है, यानी प्रोपोजिशन जब भी आ जाएगा तो प्रोपोजिशन के बाद अगर वर्ब प्रयोग होगी तो वर्ब हमेशा क्या प्रयोग होगी, जीरंड प्रयोग होगी। जीरंड का मतलब होता है क्या, एमबी फर्स्ट में आईएनजी के रूप में ही वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ही वाज पनिश्ड फॉर, तो ही वाज पनिश्ड फॉर, तो फॉर क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद में इसका जो प्रयोग हुआ है ये क्या है आपका, जीरंड है। इसके बाद द बार्किंग ऑफ डॉग्स, कुत्तों के भौंकने ने डिस्टर्ब हर स्लीप, उसकी नींद को डिस्टर्ब कर दिया। तो यहां पर ये भी क्या है भैया, ये जीरंड का प्रयोग हुआ है, लेकिन सॉरी, बार्किंग डॉग्स, दो ये भी बार्किंग है, लेकिन यहां पर बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यहां पर ये बार्किंग जीरंड नहीं है। ये जो बार्किंग है ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अंतर समझ में आ गया, क्योंकि नाउन से अर्थ पर जाते हैं। देखना, अगर किसी भी, दो एक बिल्कुल छोटी सी बात के रूप में आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखो कि अगर मान लो सेंटेंस में प्रयुक्त आईएनजी वर्ड का अर्थ एक नाउन की तरह निकल रहा हो, जैसे यहां पर है भौंकना, क्या लिख रहा है, भौंकना, और नीचे है भौंकते हुए, क्या है, भौंकते हुए। अगर मान लो किसी वर्ड का अर्थ हुए लग रहा है, उसमें क्या लगा हुआ है, हुए, तो वो वर्ड क्या होगा, वो आपका होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वो पार्टिसिपल होगा। और जबकि ये केवल अगर ना आता है तो वो क्या होगा, जीरंड होगा। जैसे द बार्किंग ऑफ डॉग्स, कुत्तों के भौंकने ने उसकी नींद को क्या कर दिया भैया, डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन यहाँ पर बार्किंग डॉग्स, भौंकते हुए कुत्ते, सेल्डम बाइट, कभी नहीं काटते। शी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग मैंगोज, वह आम खाने की, खाते हुए आम नहीं, खाते हुए आम कैसे होते भैया, खाते हुए आम नहीं, मतलब शी इज फॉन्ड ऑफ, वह शौकीन है किस चीज की, आम खाने की। तो यहाँ पर ईटिंग भी क्या है आपका, जीरंड है। आस्किंग क्वेश्चन, पूछते हुए प्रश्न नहीं, प्रश्न पूछना, ये भी क्या हुआ आपका, जीरंड। मेकिंग मनी, कमाते हुए धन नहीं, धन का कमाना, कमाना भी क्या हुआ आपका, जीरंड। देयर शोलेम, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे पढ़ती हुई पुस्तकें नहीं, पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है, तो ये भी क्या हुआ आपका, जीरंड। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि जीरंड और पार्टिसिपल का जो टॉपिक है आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और यहाँ पर मेरा जो वर्ब का टॉपिक है आपके लिए, मैंने आज फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को बहुत डीपली पढ़ा है, और इसमें आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो प्यारे विद्यार्थी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या को जरूर रखें, मैं आपका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स, नमस्कार। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you.